मांसाहार सही है या गलत है, इसमें मैं अपना कोई निजी बोध नहीं देना चाहता हूँ, अपना निजी समझ मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो इसका क्या प्रमाण करने के लिए मैं अद्वैत से प्रमाण इसका दूंगा। अद्वैत या फिर परम सत्ता अल्लाह एक है। जब वह एक है उसको आप जान ले पहले। तो अभी तो जो आप लोगों को बताया हुआ मानते हैं कि लोगों ने बताया है वह सही है, लेकिन आप तो निजी रूप से नहीं जानते ना कि वह जो है एक है। आप नहीं जानते, आप सिर्फ कहे जाने पर कह देते हैं। तो यह आपका जो है अपना निजी बोध नहीं है, यह जो है सांसारिक है। निजी बोध कैसे होता है? निजी बोध आप पहले आप समझिए। जो आप अगर समझ लेंगे, किसी चीज़ को समझ लेंगे, तब फिर आप उसको जान जाएंगे, और जान जाएंगे तो फिर उसको अपने आप मान जाएंगे। इसको आज समझते हैं क्या है। गुरुओं ने, पैगंबरों ने, पूर्व के लोगों ने बताया कि ईश्वर अल्लाह परम सत्ता एक है। अच्छा, संसार में हमें चीज़ अनेक दिखाई पड़ती है। अनेक कैसे है? और अल्लाह बहुत बड़ा कैसे है? और फिर परम ईश्वर क्यों है? इसका शब्द का भाव समझते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, इसका भाव समझें। इसका भाव क्या है? बहुत बड़ा, तो उसके अंदर जो है बहुत कुछ है, तब वह बहुत बड़ा है। परम ईश्वर शब्द का भाव समझें। परम ईश्वर शब्द का भाव समझें कि परम माने अधिक, बहुत, बहुतायत, अधिकायक, अधिकाधिक, सर्वाधिक, वो है परम ईश्वर। तो इस शब्द के भाव से मालूम पड़ता है कि वह जो है एक में अनेक है। इसका प्रमाण देते हैं। हमारा आपका जो शरीर है, हमारा आपका जो शरीर है, यह जो है इसका मालिक एक है। इस शरीर का मालिक, आप अपने शरीर के मालिक हैं, मैं अपने शरीर का मालिक हूँ। शरीर तो एक है, लेकिन आप इसमें देखिए कि आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, फिर उसके अंदर 32 दांत हैं, होंठ हैं, गाल हैं, मत्था है, भौं है। मतलब आप गिनिए इनके तत्वों को तो आप गिन नहीं पाएंगे। इसमें शरीर के अंदर भी हैं, फिर उसके बाद सूक्ष्म रूप में हैं, फिर जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, कुछ लाभदायक हैं और कुछ जो है नुकसानदायक भी हैं। तो इसको आप समझिए कि ये शरीर के अंदर जहर भी है और अमृत जैसे भी तत्व हैं। तो यह शरीर गुरुओं ने बताया, पैगंबरों ने बताया कि अपने स्वरूप उसने हमें बनाया है। अपने स्वरूप। लोगों ने पूछा कि हे गुरु, वह कैसा है? तो उन्होंने कहा मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा है। उसने कैसे बनाया हमें? अपने स्वरूप बनाया। तो जब अपने स्वरूप अगर बनाया है तो सेम हमारी तरीके तो होगा। अगर इस बात को आप मान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि अगर आप पुरानी कल्पित कथाओं में रहेंगे तो आपका अपना मत, उसी हिसाब से आपका बोध, विचार और आपका जीवन का फंसाव होगा। बात में वजन हो, सही लगे तो बैठ करके इत्मीनान से देखिए, समझिए बात को, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से यह वीडियो यूट्यूब किसी और को फिर दिखाएगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब अद्वैत जो है आपने समझा, यह शरीर के अंदर असीम तत्वों का मालिक है एक। इसका मुखिया मालिक एक है। दुनिया के लोग आपसे कहें या मुझसे कहें कि ऐसा आप काम करो, जो हमारा मत होगा ना वही हम करेंगे, और जो आपका मत होगा वही आप करेंगे। तो इससे आप समझिए कि इस शरीर का मालिक एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है।
इसी तरीके इस संसार का मालिक भी एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, हमारे अंदर पाप और पुण्य का भी बोध रहता है। यदि अगर आप एक को समझ लेना तो आप ये मुक्ति वाला जो बवाल चल रहा है संसार में सदियों से कि आत्मा की मुक्ति, आत्मा तो स्वतंत्र है और शरीर मरने के बाद आज़ाद हो जाता है, और जो मैं होता माने आप, जो समझ शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपके विचार, ये जो हैं ये बरी नहीं होते हैं, यही फंस जाते हैं, तो ये मृत्यु लोक तक का सफ़र कराते हैं। तो अभी मेरा वह टॉपिक नहीं है, लेकिन इस तरीके की जानकारी को समझने के लिए जो अभी से पहले नहीं बताई गई हैं आप लोगों से, उसको समझने के लिए चैनल पे जुड़े और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। कुछ अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे आपको, और फिर जैसा आपका प्रश्न हो, जितना हो सके उतना गाढ़ा प्रश्न कीजिए और उसका उत्तर आपको मिलेगा। हो सकता है देर में मिले, लेकिन निश्चित रूप से अच्छा उत्तर मिलेगा। अद्वैत, अद्वैत में जो मैं कौन हूँ को जिस दिन जो व्यक्ति जान लेता है तो वह अपने आप बरी भी हो जाता है। जब तक ईश्वर और वह अलग रहता है तब तक वह पापी रहता है, और जब वह ईश्वर और अपने आप को, इस भेद को मिटा देता है कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ। शब्द का मतलब जो बात है, इस बात का सिर्फ मोल पकड़िए आप, इसका अर्थ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ईश्वर है और मैं हूँ तब भी दो हो रहा है, और गुरुओं ने बताया, पैगंबरों ने बताया कि वह अद्वैत है, तो आप समझिए कि अगर वह ईश्वर है और हम हैं तो भी वह अलग हो रहा है। मेरे लिए वह दूसरा पर्सन है और उसके लिए हम दूसरे पर्सन हैं। जो इन भेदों को अपने बोध में से मिटा देता है, असली बोध तक पहुंच जाता है, वही जो है मुक्त हो पाता है, वही स्वतंत्र हो जाता है, वही स्वर्ग माने अपने मूल स्थान में पहुंच जाता है। यह बात आपको स्पष्ट भले न हो, लेकिन आपको समझ में आई, स्पष्ट करने के लिए थोड़ा मैं समय लूँगा और आगे आने वाले समय में स्पष्ट करूँगा। अद्वैत को पूरी तरीके अपना लेता है, वह और मैं एक ही हूँ। जब तक वह मानता है कि वह ईश्वर है और मैं कुछ और हूँ या मनुष्य हूँ, तब तक अद्वैत सिद्ध नहीं होता है। आप खूब अपना भेजा दौड़ा लीजिए, जितना हो सके उतना आप इसमें दिमाग दौड़ा लीजिए। अगर वह ईश्वर है और मैं संतान हूँ या बनाई हुई रचना हूँ या अनमोल रचना हूँ या बहुत प्रिय हूँ, सबसे लाडला हूँ या सबसे उत्तम हूँ, सबसे दुलारा हूँ, तो भी आप यह समझ लीजिए कि वह एक नहीं ठहरेगा, वह मेरे लिए दूसरा होगा और मैं उसके लिए दूसरा होऊंगा। और गुरुओं ने बताया, पैगंबरों ने बताया कि वह अद्वैत है। यही भेद गुरुओं ने नहीं बताया, यह इतना गाढ़ा भेद है, इसको आप, यही है भव, इसको पार करने में आपको कई जन्मों तक का सफ़र, अभी आप जो है जब से यह ब्रह्मांड मतलब संसार अस्तित्व में आया है, उस दिन आपका जन्म हुआ था, उस दिन से आप अभी तक हैं और अभी आगे रहेंगे। जिस दिन आपके अंदर का जो मैं है वह मिटेगा तो अपने आप मुक्त हो जाएंगे। मैं माने आप कुछ हैं, मैं माने आप कुछ हैं, मतलब परम सत्ता से आप अलग हैं और वह अलग है। मैं हूँ और फिर वह है, उसका मतलब कि दो लोग हैं। अद्वैत नहीं साबित हुआ इस जगह, और जो अद्वैत
को मान लेता है, अपने आप को भूल जाता है, वही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखिए यह भेद है, इसको आप कब तक समझ पाते हैं यह आपके ऊपर है। अब समझते हैं मांसाहार। जानवर हम खा रहे हैं, किसी गैर को नहीं खा रहे हैं, स्वयं को ही खा रहे हैं। जब वह अद्वैत है तो सब कुछ वही है, तो हम ग्रहण भी उसी को कर रहे हैं। उसके अलावा कोई सृष्टि में कोई चीज़ नहीं है, कोई दूसरी सत्ता ही नहीं, तो हम ग्रहण किसको करेंगे, भोग किसका करेंगे स्वयं का ही ना। तो जो माया बताई गई, माया, वो माया यही है। माया यही है कि हम उसे अलग मानते हैं, और जो इस माया को समझ लेता है, जिसका मतलब 10वीं ज्ञानेंद्री जाग जाती है, जो बताया गया कि इस रंग महल के 9 दरवाजे हैं। जिस दिन वो 10वां दरवाज़ा खुलता है, 9वें दरवाज़ों का प्रकाश धीमा होता है और सबसे तेज प्रकाशमान 10वां द्वार होता है। तो वह जिस दिन जागृत हो जाता है, खुल जाता है, तो 10 दरवाजे का प्रकाश, 9 दरवाज़ों का प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो 10वें में आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। अब जो आप मांसाहार कर रहे हैं, तो संसार में कोई भी कृत्य गलत है या सही है, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आपने यदि अगर आप में इस बात की समझ आ गई, अनाज है मेरे पास और हम जानवर खाते हैं, खा किस लिए रहे, टेस्ट के लिए, और जानवर के प्रति प्रेम भी है अंदर से, लेकिन टेस्ट के लिए खाए जा रहे हैं, तो आप कोई दूसरा पापी नहीं कहेगा। आपका जो जीव आत्मा है, जो मूल है, मूल उससे मैं अलग है, वह जो है पापी हो जाता है। मूल बता देता है कि तुम पापी हो, तुम यह गलत कर रहे हो। आप फिर किसी भी रूप में अपने आप को समझा लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो भले बुरे का जो ज्ञान है, वह आपको पापी ठहरा देता है या गलत ठहरा देता है। अब सही आपका मन है, आप कहीं जंगल में हैं और फंस जाए, कहीं भूख के मारे मर रहे हो, तो उस दिन आप जानवर खा लेंगे, और आपका जीव आत्मा इस बात को नहीं कहेगा, पूरा सपोर्ट करेगा जीवात्मा आपका कि जीना तो बहुत ज़रूरी है, अगर मैं हूँ तो जग है, संसार है। उस दिन इस बात का बोझ वो कराएगा, उस दिन आप पापी नहीं होंगे। लेकिन आपके पास अनाज वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था हो, और उसके बाद आप जो है जीव जंतु खाएं, तो आप अपने आप कोई पापी कहे ना कहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप स्वयं अपने आप को पापी बना लेते हैं। आप यदि अगर आप जानवर से प्रेम रखते हैं और आपका निजी बोध कहता है कि यह गलत है, तो आप तो स्वयं गलती कर देते हैं। अच्छा, अब इस समय जानवर खूब खाए जा रहे हैं, तो जानवर खाए जा रहे हैं, और जानवर पालने में पानी का खर्चा और अनाज का खर्चा, मतलब तमाम चीज़ों का खर्चा है। उसके बाद फिर तो कहीं थोड़ा सा मांस मिलता है, और मिलता क्या, स्वाद। जानवर आपका मत है, आप खाइए, और लेकिन आप में अगर समझ जाग गई है कि यह गलत है, तो फिर आप गलत कर रहे हो। उसमें कोई कुछ भी कहे, उसमें दोषी कोई दूसरा नहीं हो सकता है, स्वयं आप दोषी। और यह आपका निजी बोध है, निजी, इसमें मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा, संसार के किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी आपको समझा दे और आप कितना भी अपने आप को दिलासा दे लें, लेकिन आपके अंदर जो भले बुरे का जो ज्ञान है, वह आपको दोषी बना देगा कि आप जो है यह गलत कर रहे हैं। आप बंद कमरे में कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन आप दोषी हैं। अब संसार की इस समय यथा स्थिति ये है कि जानवर खाए जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। दो परिस्थितियां हैं, आबादी मानवों की बहुत बढ़ रही है, जानवर और प्रकृति की हानि बहुत हो रही है। तो अब यह जो परम सत्ता एक जो है,
उसके जो स्वरूप यह शरीर बना हुआ है, अब इस पर फिर से आते हैं कि यह शरीर है। यदि अगर हमारे मुंह में 32 दांत हैं, अब दांत का अनर्गल यूज करेंगे तो एक दिन दांत साथ छोड़ देंगे, दांत साथ छोड़ देंगे। जब दांत साथ छोड़ देंगे तो फिर आपका जीना जो है मतलब कठिनाइयों से भरा हो जाएगा। यदि अगर आप किसी एक अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वह जो है अंग आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उस अंग की व्यथा को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये होंगी आने वाले समय में कठिनाइयाँ। और एक समस्या होती है, जैसे संसार की समस्या है कि आबादी बहुत बढ़ रही है। जब आपके अपने निजी घर में आबादी ज़्यादा हो जाती है तो विवाद बहुत पैदा होते हैं। तो ऐसे समझिए कि संसार में जब आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो भी विवाद हो जाएगा। इसमें आप स्वयं समझदार हो, क्योंकि संसार के मालिक आप स्वयं ही हो। आप सब लोग स्वयं मालिक हो। संसार चलाना है जो परम ईश्वर है, तो वह परम माने सबसे मिल करके। अब जैसा आप लोगों का मत होगा, जैसा आप लोग करोगे, वैसा ही आगे आने वाला फल मिलेगा। तो आप लोग मांस खाइए, खूब जम के खाइए, और फसलों का नाश कीजिए, प्रकृति का नाश कीजिए, और फिर उसका फल भोगिए। या फिर जानवर जीव जंतु बचाइए, पशुओं को पशु खाने दीजिए। हमारे पास अनाज उगाने की कला है, तमीज़ है, और हम सक्षम हैं, तो हम अनाज उगा करके खा लेंगे। हम कोई रेगिस्तान में तो है नहीं। तो अगर यह बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो संसार को समझ में आ जाएगी, तो फिर संसार आगे अपनी चाल जो है बदल जाएगी। संसार की यथास्थिति सुधर जाएगी। विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। सब बातों से आप वाकिफ़ हैं, और इसमें कोई ज्ञानी अगर ज्ञान दे तो वह दोषी होगा। इसलिए सिर्फ तथ्य तक ही आप जानिए, क्योंकि मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। संसार के मालिक आप हो। संसार में कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, आप ही तो हो। और आप हो कैसे? असीम से मिल करके आप बने हो। असीम है तभी एक है। इस शरीर को चलाने के लिए असीम गुण तत्व मिलते हैं। तो सब लोग अगर अपना अपना कार्य करें, जो जिसका कार्य है, शरीर में कोई अगर कमी हो जाती है जिस समय, तो कई तत्व एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसी विषय पे काम करते हैं। तो अगर इस समय संसार में इस बात की ज़रूरत आ गई है कि प्रकृति बचाई जाए और प्रकृति को थोड़ा सेफ किया जाए, आबादी पे नियंत्रण किया जाए, तो ऐसा कर लीजिए। तो अभी हम लोग लाखों साल जी लेंगे। और एक बात बता दें, अब इसके बाद समय जो है ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद फिर कभी चर्चा करेंगे और किसी विषय पर। हम लोग यहाँ आए हैं मौज मस्ती आनंद करने के लिए। लोग पूछते हैं हम इस दुनिया में क्यों आए? हम लोग आए हैं मौज मस्ती आनंद करने के लिए, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसके बदले में हमें सजाएं मिलती हैं। हालांकि जो आपसे जो गलतियां होती हैं, पाप और पुण्य, इसका फल आपको यहीं भोगना पड़ता है। और आप समझें कि मोक्ष और मुक्ति से बाहर चले जाते हैं, तो मोक्ष और मुक्ति एक परम सत्य है, वो असीम है। जो परम सत्ता है वह असीम है, उससे आप बाहर जा ही नहीं सकते। आप समझो कि आप निकाल करके बाहर फेंक दिए जाओगे। बाहर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां आप बाहर निकाल के फेंक दिए जाते हैं। तो बाहर नहीं जाएंगे आप। आपने गलती की, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी और आप स्वयं ही देंगे।
क्योंकि आपके अंदर जो निजी बोध है, निजी जो हूँ शब्द है, मैं कौन हूँ, तो हूँ जो है आपके अंदर, वो आपको आपकी सज़ा, मतलब अपनी सज़ा स्वयं सुनिश्चित करेगा। अभी वीडियो बड़ा हो रहा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर लीजिएगा, जहाँ बात गलत लगी हो वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, बात सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर देंगे तो कुछ और लोगों तक पहुँच जाएगा। अभी के लिए बस इतना।